पे हमें पढ़ुले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आज 5th क्लास लास्ट क्लास रे हमें थिले मन पकाओ एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफरेंट टर्म में तक हमें एक्सप्रेस करते लास्ट करते लैम्बडा इज इक्वल टू 12.3 बा केतरा जगह लिखा हो 12.27 बाय रूट ओवर ऑफ v angstrom for v is the voltage potential difference it's not velocity okay तो आज करवा ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देखले से कौन कौन कंक्लूजन मिलला conclusions from de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis रू कौन कौन हमें कंक्लूड कले ओके लैम्बडा इज इक्वल हमें कौन पाइथिले h by mv नहीं डी ब्रोगली इक्वेशन for matter wave. So first of all we can say here lambda is inversely proportional to velocity. That is if a material particle moves faster than wavelength associated with it decreases. Lambda is equal to h by mv इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब मास कांस्टेंट हो गला तो से बॉडी का जते स्पीड जीवो ता से जो वेवलेंथ रे एसोसिएट हबो से कमी जीवो डिक्रीज कर जीवो अगेन योर लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हाट डज इट मीन स्पीड कांस्टेंट करी की जब मास को बढ़ेबा गोटे मटेरियल पार्टिकल गोटे कांस्टेंट स्पीड रे मूव करतला सही सेम स्पीड रहला बट तो मास बढ़ी गला बा मास चेंज हो गला तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी चेंज हो जिवो केमिति ना इनवर्सली नेक्स्ट v is equal to 0 lambda is equal to infinity v को 0 नबा something by 0 is the infinity if v infinity lambda 0 if v को infinity कर दो something by infinity something by 0 तो इससे दिरा को इम्प्रैक्टिकल कथा माने जदि मटेरियल v 0 माने मटेरियल पार्टिकल रेस्ट रह जदि मटेरियल पार्टिकल रेस्ट थिबो तो वेवलेंथ इज इनफिनिटी जाके मैं या कहवा जे वेवलेंथ काउंट कर परिबनी जदि v टा इनफिनिटी हो जिवो तने वेवलेंथ रहइबो नाही तने वेव आसीबो नाही इट मींस डी ब्रोगली वेव एक्जिस्ट ओनली व्हेन द मटेरियल पार्टिकल मूव जतले मूव करथबो ततले ही वेव एक्जिस्ट करिवो वेव एसोसिएट करिवो नहले रहिबो नाही यदि मटेरियल पार्टिकल रेस्ट थाय तो वेव आसीबो नाही वेवलेंथ इनफिनिटी माने इम्प्रैक्टिकल थिंग वेव आसीबो नाही इट मींस हियर वी कैन से it means de Broglie waves are associated with
material particles only when they are in motion, only when they are in motion. जितने material particle move करुथबो सेतबेले wave associate हबो नहले हबो नाही. प्रथम कला 0 स्पीड 0 wavelength infinity हे गला impractical. तो आम सब कह वेवलेंथ एसोसिएट है कि नहीं जदि अच्छे आम काउंट करि पारुने गोटे वेवलेंथ का इनफिनिटी से सरीबो ना तो सेकंड वेव काउंट करिवो. सेकंड थिंग जदि v को इनफिनिटी कर देले ये भी इम्प्रैक्टिकल. स्पीड केते ना इनफिनिटी इम्प्रैक्टिकल थिंग तो वेवलेंथ आसीबो ही नहीं. दैट मीन सेतबेले ही वेव आसीबो ओनली व्हेन द वेव्स आर इन द मटेरियल पार्टिकल्स आर इन मोशन माने फाइनाइट वेलोसिटी थिबे. दे आर इन मोशन इन द सेंस दे आर having finite velocity. So velocity is constant value, infinity नहीं. Next, fourth one. जदि से मेटेरियल पार्टिकल टा इलेक्ट्रॉन नहीं नथियो तले डी ब्रोग्ली वेव को हमें केबे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहि परिबा नाही. नेक्स्ट वन, de Broglie waves are not always electromagnetic. de Broglie wave गुड़ा सब बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेबे नाही because EM waves, that means electromagnetic waves, are produced by charged particles. Produced by charged particles. de Broglie wave गुड़ा सब बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हेबे नाही because electromagnetic wave केवल चार्ज पार्टिकल द्वारा ही प्रोड्यूस होती. आम मेटेरियल पार्टिकल जब सब चार्ज पार्टिकल होती तार किसी माने नहीं है. सो दीज आर द कंक्लूजन्स. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, if a material particle moves with a velocity v, which is comparable to c. C means speed of light. Then m is equal to m naught by root over of 1 minus v square by c square. Square by c square. Or that means we can say where m naught किए ना रेस्ट मास, m किए ना रिलेटिविस्टिक मास, तो मूव करता होता मास का, पर m naught is equal to rest mass of material particle. As lambda is equal to h by mv, that is equal to h by v into 1 by m. It means 1 by m jagaro this one, m naught by root over of 1 minus v square by c square, or we can say here
your lambda is equal to h into this one ता ऊपर गले उठी जीवो h into 1 minus v square by c square by m naught v by m naught v. Okay, this is the case. Lambda is the de Broglie wavelength, h is the Planck constant, v is the velocity of the material particle, c is the speed of light, or m naught is the rest mass of the material particle. Okay, so these are the conclusions drawn from the de Broglie hypothesis. Next, a de Broglie wavelength और temperature संगे कौन relation रही पारे? Relation between de Broglie wavelength and temperature. निभोची relation between de Broglie wavelength and temperature. Okay, de Broglie wavelength आप कहाँ भीतर temperature भीतर. According to kinetic theory of matter, E is equal to C by 2 kT. आश्चर्य थिला C by 2 kT, where K के रे Boltzmann constant, T given temperature सबले केल्विन नबा सेल्सियस थिले भी केल्विन करिवा, E is equal to average kinetic energy of the particle. Average kinetic energy of the particle as E is equal to half mv square and your P is equal to mv. P is equal to mv. That is root over of 2me. It is here. G is equal to 2e by m. Root over. Divisor पके 2e by m. M ता भितर से square है कि जीवो. तोला m कटिवो. Root over of 2m. Or we can say here. P is equal to root over of 2m को 2m रहिला. E जगह रे पका C by 2 के. C by 2 के. That means your P is equal to root over of 2 to कटला 3m kt. 3m kt. हमार दरकार रिलेशन कहाँ भितरे वेवलेंथ संगे. That means we can say निभुजे पड़े the lambda is equal to h by mv is equal to h by p. सीधा रखना पड़ेगा h by root over of c m k t. This is the relation between de Broglie wavelength and temperature. De Broglie wavelength and temperature. यहाँ पर क्वेश्चन देखो. तो क्वेश्चन अच्छी निभुजे को
क्वेश्चन अच्छी कि फाइंड de Broglie wavelength, find de Broglie wavelength of an electron in a metal at 127 degrees Celsius. 127 degrees Celsius. Okay. Given कौन दे दीजिए ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीजिए 9.1 10 to the power minus 31 kg. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू दे दीजिए 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर मोल केल्विन. एच रेफल में जानी चाहिए 6.63 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. मागिला de Broglie wavelength देला टेम्परेचर. तो डायरेक्ट फॉर्मूला पड़िबो कौन पड़िबो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय रूट ओवर केते मिला cm kt. एवरीथिंग इज गिवन. h रे वैल्यू देला, m रे वैल्यू देला, k रे वैल्यू देला. केवल t टा उडे काम करिवो. t टा देइछि 127 डिग्री. तो 127 प्लस 273 that is 400. ओके 373 400 केल्विन. ये वैल्यू नेगेटिव सब पुट कर दिया बाहर जा मेरी एंगस्ट्रॉम रे काढी पड़ो बा तमे मीटर रे करियो. क्लियर. दिस इज all about your the relation between de Broglie wavelength and temperature. Next आउट क्वेश्चन अछि निभुची जाने वाला कांसेप्ट आ किछ करिया नै केवल तो वैल्यू पकेवार अछि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फाइंड de Broglie wavelength associated with first bit an electron moving with speed दे दीजिए 5.4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड दीजिए a ball of mass 150 gram traveling at 30 मीटर पर सेकेंड. बिना केस दीजिए बहुत केस रे de Broglie wavelength को सिंपल थिंग को बुना पड़ियो. एडी पोटेंशियल डिफरेंस देइछि कि एनर्जी देइछि कि नथिंग खाली मास और वेलोसिटी. तो लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv. लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv. चेष्टा करिवो एसआई रखिया पई. तो मास को केजी करिवो वेलोसिटी को करिवो मीटर पर सेकंड. फर्स्ट केस रे इलेक्ट्रॉन मास हमें जानी छे 9.1 into 10 to the minus 31 kg and speed is given. Put the value, get the answer. Second case रे 150 ग्राम को खाली केजी कर दबो 150 into 10 to the minus 3. ओके वेलोसिटी गिवन 30 मीटर पर सेकंड. एई फार्मूला रे तो समहाउ हमर डुअल नेचर सरी आसिला. लास्ट केवल गोटे अछि एटा बेले लॉन्ग क्वेश्चन आ जाय सेटा पढो कोन ना जेतले de Broglie एज्यूम कले de Broglie हाइपोथेसिस कोन कहले जे मैटर आल्सो शो द डुअल नेचर. एडी मैटर माने कि ना मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं परिगा मेटल पार्टिकल. तो ताकू एक्सपेरिमेंट द्वारा वेरीफाई करा गला यस इलेक्ट्रॉन आल्सो शो द वेव कैरेक्टर. इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज ए पार्टिकल बट जे मूव करूची तासे तो वेव एसोसिएट हो जाउची. कोन एसोसिएट होची एतबे हम कोचे इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर. अब इलेक्ट्रॉन रो वेव नेचर अछि बोली एक एक्सपेरिमेंट हेतला. एक्सपेरिमेंट तो वेरीफाई भी करा हेतला. तो कोन दी डेविसन एंड गार्मर experiment. Question is that এটা বড় বড় লং কোশ্চেন আস যায়. কোশ্চেন এ আছিলা যে
experimental demonstration of wave nature of electron. So that electrons of the wave nature. या को आउ कौन कहती ना डेविसन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट. डेविसन एंड गार्मर ये कौन कले माने ना 1927 रे उडे डिजाइन कले अरेंजमेंट डिजाइन कले to study the wave nature of electron. Start. Okay. एटा बेले बेले लॉन्ग क्वेश्चन आसे मन रखथिबो. एबे किछि कोइ होउनी लास्ट क्वेश्चन लो कंपेयर करले हम जानि परिबा जे ई एक्सपेरिमेंट काहा ऊपर बेस हे किथिला. हमें ओटे डी ब्रोगली वेवलेंथ रे रिलेशन पाइथिले लास्ट क्लास रे माने पका लैम्बडा इज इक्वल टू 12.3 बाय रूट ओवर ऑफ v एंगस्ट्रॉम. First, this is the expression for wavelength of a material particle. Electron is also a material particle. So, यार उडे theoretical value बाहरिबो उडे practical value बाहरिबो. जदि सेद्रा value मिसी गला पाखा पाखी इक्वल रहला so we can say experiment satisfy the hypothesis. जे हम कहि परिबा जे हां ठीक जेटा हम hypothesis नै थिले कहिथिले assume करथिले practically भी से हो. देखिए केन ए जो फार्मूला एटा एक्सपेरिमेंटल फार्मूला नहे एटा कोन थिला हाइपोथेटिकल फार्मूला ता हाइपोथेसिस रे काढिथिले डी ब्रोगली वेव इक्वेशन लैम्बडा इक्वल h by mv सेटा बाहर थिला एटा कोन प्रैक्टिकल फार्मूला नथिला एटा हाइपोथेटिकल फार्मूला थिला. ओके so in 1927 Davison and Garmar designed an arrangement or experiment जहाँ भी लिख पर experiment to study the wave nature of electron. The wave nature of electron. Okay. तो देखो सेटअप टा केम थिला एतिक लेखिया तापर कंस्ट्रक्शन टा करिया फिगर ता. भल से बुझे चेष्टा करिवो.
गोटे गन स्ट्रक्चर कहते इलेक्ट्रॉन गन गोटे लो टेंशन बैटरी लगी लो टेंशन बैटरी इन द सेंस some cells are there along with a rheostat या आंसर में वोल्टेज चेंज कर परिबा बट लोअर लिमिट रे तापर फिलामेंट को हीट करबा फिलामेंट को हीट कले कोन हबो इलेक्ट्रॉन बाहरिबो तो इट्स इलेक्ट्रॉन बीम ओके या को डायरेक्ट नहीं केडे में टारगेट करेबा नोट निकेल क्रिस्टल रे एटा हला ओटे निकेल क्रिस्टल ठीक है फिकटा करि फेरे दे बुझो ओके नाउ ए जो निकेल क्रिस्टल टा एमती डॉटेड लाइन दबर माने हला से निकेल क्रिस्टल टा निजे ल मूवेबल से क्रिस्टल एमिति रोटेट करूची रोटेट अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पर निजो प्लेन प्रति परपेंडिकुलर और सही एक्सिस सरी पड़े से क्रिस्टल टा घुरुची तने फिक्स नहे एटा एमिति घुर समहाउ ए जो क्रिस्टल टा फिक्स ने जहां पर हमें स्ट्राइक करछु नै कि इलेक्ट्रॉन को ये फिक्स नै ये रोटेट करू ओके तो एडाला इंसिडेंट बीम एंड लेट दिस बी द स्कैटर्ड बीम इलेक्ट्रॉन सब जे एई पटा सोच मान नाही छाडी भी जातो चारेडे जातो तो एटा के दिस इज द एनोड इलेक्ट्रॉन थोरेडू बाहरला कोडे भी जाई पड़थांदा आ एई जो अरेंजमेंट ते गैप न थिबे बहुत क्लोजली थिबे केवल फिकटा बुझिया पय गैप करछे बट तमे मन मन भाबो पिला माने एई जो निकेल क्रिस्टल ता थिला जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम टाको में स्ट्राइक करते फिक्स नहीं ये रोटेट कर ओके अबाउट एन एक्सिस एम रोटेट कर अबाउट एन एक्सिस व्हिच परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन नाउ कॉलीमेटर कोंदी कॉलीमेटर जे कि इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्रेट लाइन रे पास करू डेविएट हेतु दो नाही एनोड फिट कराला जे कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करिवो बट ताट पैसेज दे देला जी की जाके डायरेक्टली केड कुटियो निकेल क्रिस्टल रे कुटियो ऊपर जो कनेक्शन डा एटा को पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट भी कोइ परिबा बाय को कोइ परिबा हाई टेंशन बैटरी एटा लो टेंशन बैटरी एटा हाई टेंशन बैटरी आ जो स्कैटर्ड बीम जो स्कैटरिंग आछि या को कलेक्ट करिया पई एटा मूवेबल डिटेक्टर रखा है a movable detector okay एटा को कहा होची स्कैटरिंग एंगल फाई एटा हला ग्लांसिंग एंगल थीटा एटा भी ग्लांसिंग एंगल थीटा ग्लांसिंग एंगल माने द एंगल बिटवीन स्कैटर्ड बीम एंड द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन ऑफ द so this is the arrangement एटा हेगला तले कोन ना निकेल क्रिस्टल एटा कोन ना मूवेबल डिटेक्टर ओके एडाला इलेक्ट्रॉन गन एडाला एटा में पॉइंट कोई जीवा फर्स्ट पॉइंट है यार fine collimated beams of electron fine collimated beam of electron from electron gun एटा कौन सी इलेक्ट्रॉन गन देखिए फिलामेंट इलेक्ट्रॉन गन is directed against the face of nickel crystal
which is rotated about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane. कथा बुझेला ए जो इलेक्ट्रॉन गन रो जो बीम टा बाहरला इलेक्ट्रॉन बीम टा केमती हला ना विथ द हेल्प ऑफ एनोड एंड कॉलीमेटर ताको कोडे डेविएट कर देला स्ट्रेट लाइन में पास करला एनोड ताको अट्रैक्ट कला टाणीला और ताको जो पैसेज दिया गला फोर्सफुली पास करी जाय केडी कुटला ना निकेल क्रिस्टल जो निकेल क्रिस्टल कुटिला इट्स रोटेटिंग इटसेल्फ निजे रोटेट करछि एमिति उडे एक्सिस रोटेट करछि जी कि ता प्लेन टू परपेंडिकुलर तो ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट खाली जे एट या नुहे एपटे 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 चारिडे कोन होतबो स्कैटर्ड होतबो इलेक्ट्रॉन टा कना निकेल क्रिस्टल टा आदि रोटेट कर सेकंड पॉइंट लिखिबा the electrons scattered in different directions. The electrons scattered in different directions are collected by a movable detector or collector. जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होचोनी ताको के कलेक्ट करची इट्स ए डिटेक्टर फिक्स नहीं इट्स ए मूवेबल डिटेक्टर ओके hence the intensity of scattered electron beam is measured as a function of scattering angle. तमाने केते एंगल रे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है 30 डिग्री रे ना 40 डिग्री रे ना 50 डिग्री रे केते डिग्री रे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है एडो इंटेंसिटी धरा पड़ियो तो जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग होचंदी ताको इंटेंसिटी कहा पर डिपेंड कर जिवो ना फाई ऊपर आ एई जो एक्सपेरिमेंट ता समस्त बुझो एडी पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट लागी ची माने एडे में पोटेंशियल चेंज करी पारिबा पोटेंशियल ओके तो एई जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा गला वेरिंग फ्रॉम 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट दिस एक्सपेरिमेंट थर्ड पॉइंट व्हाट इज सेकंड पॉइंट this experiment is repeated with changing the voltage from 44 volt to 68 volt 68 वोल्ट 8 कौन कराला ए एक्सपेरिमेंट ने कि ग्राफ ड्रा कराला जाको आज पोलार ग्राफ की ग्राफ पोलार ग्राफ ये बहुत एठी ओके ग्राफ ड्रा करा गला
कहाँ कहाँ भितर ड्रॉ करागला these are called polar graph. उल्टा concept, y axis to downward तने ए पड़ती x axis ने वाला 5 कटरिंग एंगल, y axis ने वाला कलेक्टर करंट, इलेक्ट्रॉन बीम जाउछ माने करंट अछि, कलेक्टर करंट अब एटा ए जो डायरेक्शन टा एटा कहार डायरेक्शन ना डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम, जो बीम टा जाय कि स्ट्राइक करछि कोडे निकल क्रिस्टल रे एटा कहा जाय ए जो डायरेक्शन एटा एटा इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम. ओके प्रथम एक्सपेरिमेंट कराला माने करो 44 वोल्ट को लेके एटा 48 वोल्ट 54 वोल्ट 64 वोल्ट 68 वोल्ट माने एटा फिक्स हो गला आ वोल्टेज चेंज करलेनी 44 को फिक्स कर देगी आई और आई भीतर रिलेशन फिर एटी 48 को फिक्स कर देगी तो भाभी ने मन एक सेकंड वोल्टेज नै ना एटी वोल्टेज तो फिक्स हो गला एती वोल्टेज तापरे स्कैटरिंग एंगल आ कलेक्टर करंट भीतर ग्राफ ड्रॉ कराला एटा कहते पोलर ग्राफ ए सब ग्राफटा सब एमती आसला. बट अब तो पीक शार्प ग्राफ आसला कोडी एक्सपेरिमेंटल देखागला अब पीक ग्राफटा आसला 54 वोल्ट हमें तुमको आउट करू कहले जे जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराला केते रो केते वोल्ट भीतर ना 44 रो 68 भीतर बट को वोल्टेज रे सब पीक ग्राफटा आइला 54 वोल्ट 54 वोल्ट जेतबले कि स्कैटरिंग एंगल टा थिला 50 डिग्री वोल्टेज थिला 54 और सही मोमेंट स्कैटरिंग एंगल के थिला एंगल जान लगे ना डिटेक्टर बबेबल डिटेक्टर एंगल देखे देबो 50 डिग्री डिटेक्टर टा ऑटोमेटिक एमटी पार दे देबो ओके तो एटा को नेगी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन रे पकेलो तो हमें बुझिला फिगर उडा को निभोज बर्तन फिगर उडा को गोटे को रखी सब निभोज हला नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्लियरली a strong peak respond of a sharp diffraction is obtained at 54 volt with an scattering angle 50 डिग्री ये जो एक्सपेरिमेंट को रिपीट कले तो से केते वोल्टेज रे उठे शार्प ग्राफटा पाइले 54 वोल्टेज रे तो स्कैटरिंग एंगल केतेला ना 50 डिग्री ओके ना निभौची from figure glancing angle theta this is the glancing angle the angle between the scattered beam and the plane of the crystal glancing angle theta
is given by your देखो फिगर देखो थीटा प्लस phi is equal to 180 degree. Yes or no? It's a straight line. एटा ए टोटल टा 180 थीटा प्लस phi is equal to 180. That means your 2 theta plus phi is equal to 180 or 2 theta is equal to 180 minus phi or theta is equal to 90 minus phi by 2. Yes. तो डिवाइड आला अरे बोलन कितने जे शार्प जो ग्राफ टास्क कितने डिग्री 50 और implies that your theta is equal to 90 minus phi रे value 15 ले by 2. That is theta is equal to 90 minus 25 कितने हो 65 डिग्री. If D is equal to जो निकेल क्रिस्टल टा नहीं थे जहाँ उपरे के में इलेक्ट्रॉन बीम टा को स्ट्राइक करते निकेल क्रिस्टल रो एटम एटम बिट सेपरेशन टा को में D नउचे. If D is equal to interatomic separation of nickel crystal, then D is equal to कितना आसिबो 0.914 angstrom. এটা ফিক্স এটা পার্টিকুলার एटम पाई से फिक्स निकल पाई एति हला नाउ यूजिंग ब्राग्स लॉ एटा तुम ऑप्टिक्स रे पढिबो पर यूजिंग डिफ्रैक्शन तो पढ़ा जो कोन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन एटा डिफ्रैक्शन ले पढ़िबा इन ब्राग्स लॉ योर 2d sin थीटा इज इक्वल टू l लैम्बडा 2 तो 2 d हला इंटरएटॉमिक सेपरेशन थीटा हला ग्लांसिंग एंगल n हला ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन लैम्बडा हला वेवलेंथ for first order diffraction your n रो वैल्यू केते आसीबो n रो वैल्यू हिजबो 1 फर्स्ट ऑर्डर पई तो hence lambda is n रो वैल्यू 1 हेगला lambda is केते आसीला 2d sin थीटा और lambda is equal to 2 को 2 रहला d जगह पका 0.914 angstrom angstrom को मीटर कर देबो sin थीटा केते आसीला 65 sin 65 डिग्री somehow एही सब वैल्यू पकेला परे एको सॉल्व करने आस जाउची lambda is equal to 1.65 angstrom. এটা एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की वैल्यू 1.65 हेलो अति बुझेला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस de Broglie hypothesis lambda थिला मने पकाओ 12.3 by root over of v angstrom एट v डला पोटेंशियल डिफरेंस हमें v केतना बा जेतला हमर एंगल टा 50 डिग्री थिला v थिला 54 वोल्ट जो ग्राफ टाइप थिला मझिरे शार्प ग्राफ टाइप पाइथिले तो और एट v is equal to 54 volt lambda is equal to 12.3 by root over of 54 angstrom or if that lambda is nearly equal to याकू सॉल्व करने पाखा पाखी सत्य कैसी वाला 1.65 angstrom तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जैसे कि थियोरेटिकल वैल्यू तो कंफर्म है गले एडिटर यस इलेक्ट्रॉन फ्लो
the experimental value and theoretical value are equal, hence they conclude that electron shows the wave nature. Okay, पिला माने आमर डुअल नेचर सरिला प्रथम या ऊपर किसी न्यूमेरिकल करबा असाइनमेंट दबा ओ करबा नेक्स्ट हमें आरंभ करबा वर्तमान इलेक्ट्रोस्टैटिक कोन आरंभ करबा इलेक्ट्रोस्टैटिक आरंभ करबा आ यार असाइनमेंट करी करी चलिबा ओके बाय।